माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में आने करीब एक सप्ताह से ज्योमेट्रिक मीन चलते आ रहा है, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का प्रश्नों को हल कर दिया गया है। कल क्वेश्चन जो खोज रहे थे उन लोग उस बुक में जो नहीं मिला, डिसिमल से रिलेटेड, यानी डिसिमल के बाद जो जीरो आता है उसका लॉगरिथम हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान कैसे ज्ञात करेंगे। आज मैं डॉक्टर बी.एन. गुप्ता की बुक से क्वेश्चन उसका मैं लाया हूँ और इस बी.एन. गुप्ता की किताब से यानी पार्ट 3 की किताब में भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन, यानी डॉक्टर बी.एन. गुप्ता क्वेश्चन नंबर 9, सीरियल नंबर 1 2 3 इंडिविजुअल सीरीज का है। यहाँ पर 2.5, 0.0000 है, 0.00056 है, 0.0 है, मतलब सब तरह के डिजिट लिया गया है। यानी आफ्टर डिसिमल, ये आफ्टर डिसिमल हो गया, बिफोर डिसिमल भी है, क्योंकि इस तरह से लिया गया है कि ताकि हम क्वेश्चन है भी लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 9। ये डॉक्टर बी.एन. गुप्ता आनी आज नहीं करीब हमारे समय से ही इस पुस्तक से लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आज जो हम लोग पहले जो पढ़ा रहे, चूँकि मैंने हर एक 5 साल 2 4 7 साल 4 साल के बाद बुक्स ऑथर को चेंज करते रहते हैं। डॉक्टर आर.एस. शर्मा और मृत्युंजय कुमार का पुस्तक था, और उसके पहले भी लोग एस.के. सिंह से भी पढ़ाए हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने जगह पर, जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। और लॉगरिथम किसी भी बुक में रहता है, और उसके बाद हार्मोनिक मीन की शुरुआत की जाएगी, इसमें रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम बताया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अभी हम लोग लॉगरिथम कैसे ज्ञात करेंगे वो पहले बाद में मान देखेंगे। पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका पूर्णांश कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज का हल हो चुका है। ये है इंडिविजुअल सीरीज का, और अगर इसमें एफ रहेगा या कंटिन्यूअस सीरीज का तो रहेगा, एफ रहेगा तो केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एफ से टोटल डिवाइड, पहले इसको हल करते हैं हम लोग, इसका log x निकालते हैं, log x। अब याद रखेंगे, पहले मालूम था कि एक अंक है तो 1n-1 होता है, n-1 1 घटा 1 बराबर आ गया 0, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 0 पॉइंट। अब मान देखेंगे वो भी यहाँ लिख दे रहे बगल में, बाद में 25 के 0 में 25 का 0 में मान देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर लिखते हैं 0। अब ध्यान देंगे 0 पॉइंट, पहले 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि अब तो अलग पैटर्न था, यहाँ पर है दशमलव, डिसिमल के बाद, यानी दशमलव के बाद 1 2 0 है। याद रखना है कि दशमलव यानी डिसिमल के बाद जितना 0 होगा उतना -1 काउंट करेंगे, यानी 1 और 1 2, ये -2 हो गया। नियम है n-1 -1 इसका हो गया -3, यानी ऐसे -3 नहीं लिखा जाता, इसके ऊपर यहाँ पर बार एक देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 बार 3 पॉइंट बैठाएंगे। अब हम मान किसका देखेंगे, 34 का 0 में, यही बगल में लिखते हैं 34 का 0 में। आगे बढ़ते हैं ना, 1 2 3 बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 1 3 -1 इसका टू -4, यानी यहाँ हो गया रेकरिंग 4 पॉइंट बैठाएंगे। 56 के 0 में देखेंगे 56 का 0। आगे बढ़ते हैं, एक है 10 -1 यानी -2, यहाँ पर लिखेंगे बार 2, एक 0 है इसलिए -1 हुआ। अब हम मान देखेंगे 40 के 0 में, 40 के 0 में 2 में देखेंगे, एक रहेगा, कोई माने मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर 2 अंक है, यानी 2, यानी n-1 2 घटा 1 बराबर 1, यानी 2 अंक है। n-1 नंबर ऑफ आइटम, n 1 पॉइंट। अब यहाँ पर देखना 15 के 8 में, 15 का 8 में, पहले बता दिए, याद रखेंगे क्वेश्चन सारा बना दिया गया है कि जब भी लॉगरिथम शुरू होता है तो डबल 0 से, यानी डबल अंक से 2 अंक शुरू होता है। ऐसे हम लोग 10 से शुरुआत होता है लॉगरिथम का, और उसका मान भी 0 होता है।
ये सब बताया गया है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 8 माइनस 1 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और 10 के जीरो में देखेंगे, 10 का जीरो में लॉगरिथम मान ज्ञात करेंगे। 16 1 पॉइंट यानी ये हो जाएगा 16 के 8 में। 16 का 8 में देखेंगे, 16 का 8 में यहाँ पर आ गया, चेंज होगा। इन 1 2 3 -3 -1 इक्वल टू -4 यानी बार 4 पॉइंट यानी 46 के जीरो में, 46 का जीरो में। अब हम लॉगरिथम ज्ञात करेंगे। पहले लॉगरिथम ये समझ में आ गया कि दशमलव के बाद जितना जीरो होगा उतना -1 लेंगे, याद रखना। अब है क्वेश्चन, लॉगरिथम देखना हमको, याद रखेंगे। बगल में लिखा हुआ यहाँ देख के दिखता है 25 का जीरो में, 25 का जीरो 39 3979 39 4 डिजिट लेते हैं 3979। 34 के जीरो में लिखा हुआ है 34 का जीरो, 53 15 53 53 15 5315। फिर है लिखा हुआ होगा 56 का जीरो में, 56 का जीरो 74 56 का जीरो में, 56 का जीरो 56 है यहाँ पर, तो 56 7482 74 केवल मान बैठाना देख करके 74। यहाँ पर है 40 का जीरो में, 40 का जीरो होगा 40 का जीरो 40 का जीरो 60 21 60 21। आगे बढ़ते हैं। 40 के जीरो हो गया 15 का 8 में, 15 15 का 8 15 का 8 0 1 8 में 19 87 15 5 1987 सही है। 19 से करें तो 1987। 15 का 8 में हो गया। 10 का जीरो में, 10 का जीरो में जीरो होता है, जीरो जीरो। 16 का 8 में देखना, 2 में 16 का 8 16 का 8 फिर आना होगा 8 16 का 8 22 53 22 53। फिर होगा माइनस में से मतलब ने 46 का जीरो में लिखा हुआ है, 46 का जीरो 46 66 28 66। प्रश्न पहले ही हल कर दिया गया था, सिर्फ इसके लिए कि आप यदि जीरो है, दशमलव के बाद जीरो है, पहले है यानी दशमलव के पहले अंक है, जैसे यहाँ है तो मालूम है -1, केवल ए जीरो के लिए इस प्रश्न को हल किया जा रहा है। अब कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग टोटल करेंगे। 9 5 14 2 16 1 17 3 20 4 24 और 3 27 और 3 30 और 5 35 के 5। 9 5 14 2 16 1 17 3 20 4 24 3 27 3 30 5 35 के 5 हाथ में रहा 3 3 2 5 5 10 8 18 2 20 8 28 29 31 और 36 के 6 हाथ में रहा 3 9 12 3 15 4 19 19 21 8 28 2 30 और 36 के 6 हाथ में 3 3 और 3 6 5 11 7 18 6 18 2 20 4 24 1 25 2 27 और 3 30 और 3 33 के 3 हाथ में रह गए। यहाँ 3 घेरा हुआ है। अब हम लोग पहले बार को जोड़ते हैं, माइनस को 3 4 7 और 9 4 13 13 हो गया माइनस। इसके बाद प्लस देखते हैं 1 2 3 3 और 3 6 यानी प्लस माइन का इसका चिन्ह बड़ा है यानी 13 में सब गया यानी बार हो गया 7 पॉइंट इतना। अब इसको भी हल करने के लिए ट्रिक लगाना होगा, देखते हैं।
अब हम लिखेंगे GM इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब इसके इधर हमने एंटी लॉगिंग दिया, क्योंकि लास्ट में हम लोग एंटी लॉगरिथम ही निकालते हैं। GM इक्वल टू एंटी लॉगरिथम, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर एंटी लॉगरिथम GM इक्वल टू, यहाँ पर है 7 और भाग देना हमको 7 ब्रेकिंग है, पॉइंट है 3665 बाई 8 हो गया। मान बाद में निकलेगा। अब यहाँ दिख रहा है कि हम लोग भाग कैसे दें, क्योंकि ये भाग देने में परेशानी हो रही है, तो उपाय लगाते हैं कि ये बार को 7 बार है माइनस कर देते हैं इसको, यानी हो जाएगा 8 एंटी लॉगरिथम यानी बार 8 पॉइंट। अब इसमें हम +1 कर देते हैं 1.3665 बाई 8, यानी ये बार जैसे प्लस है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 8 को 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, -1 होगा और एक +1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको भाग देना है इसमें, तो इक्वल टू एंटी लॉगरिथम ही चलेगा। GM इक्वल टू अब भाग देंगे हम लोग, भाग देने के बाद आता है यानी 1.365 भाग देने के बाद 8 से आता हमारा रिजल्ट, यानी 0.1706। अब एंटी लॉगरिथम याद करेंगे, एंटी लॉगरिथम आ गया 0.1706। यहाँ हो गया GM इक्वल टू एंटी लॉगरिथम। अब यहाँ पर देखेंगे कि 17 का 0 में, यानी इसका नियम होता है चेंज करता है 1+1, यानी 0+1, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 0+1, यानी एक अंक के बाद, अब देखेंगे 17 के 0 में एंटी लॉगरिथम, 17 के 0 में एंटी लॉगरिथम देखना, 17 के 0 में 1479, 17 के 0 में है 1479, और उसके आगे मेन डिफरेंस में 6 में देखना होगा, 1479 6 में 2 है, 6 में है 2, 9 में 11 की 1 8 हो गया, 7 8 1481, यहाँ होगा 1481। अब याद रखना है कि दशमलव हम लोग इधर से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो दशमलव बैठाएगा इधर से चलेगा अपोजिट, यानी उल्टा इधर से चल रहे हैं, तो यहाँ होगा दशमलव, यानी आंसर होगा 1.481। ये 1.482 है, 1.482, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 होगा, हो सकता है 3 ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन ये दशमलव से पहले 2 डिजिट कम से कम मिलना चाहिए। तो ये आंसर जो हमारा हुआ 1.481, यानी इसको हम लोग उसके आगे वाला डिजिट लेते तो लिखते, यानी यहाँ समझाना जो था, मेन जो समझाना था जोड़ घटाव नहीं,
मेन जो समझाना था वो था कि आप दशमलव के बाद अगर 0 हो तो वैसी स्थिति में लॉगरिथम कैसे ज्ञात करेंगे। वो पहले तो पूर्णांश ज्ञात करते हैं, तो जब 2 अंक या 1 अंक रहता है तो हम लोग n-1 करके 0 कर देते हैं, लेकिन यदि दशमलव के बाद 0 हो तो उसको हम लोग क्या काउंट करते हैं, तो उसको -1 काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि मीन तीनों सीरीज से ज्योमेट्रिक मीन हो चुका। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन में कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं। कल कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बना था। कल जो था वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बना था। आज फिर उसी से रिलेटेड देख रहे हैं, चूंकि ये दोनों तो हो चुका है। कंटिन्यूअस सीरीज ज्योमेट्री मीन एक वेटेड अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन देख रहे हैं क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन अच्छा है, इसमें जो है फूड दिया हुआ, क्लोथ दिया हुआ, रेंट है, फ्यूल अदर्स। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ वही होगा जो इंडेक्स नंबर दिया हो उसका हम लॉगरिथम ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसे गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम W सिग्मा W से वेट से डिवाइड करेंगे और फिर उसका मान इंटीरियर लॉगरिथम ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम वेटेड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन वेटेड अर्थमेटिक मीन तो पढ़ाई हो चुकी है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो 19 कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये BN गुप्ता अब RR शर्मा हो गया। ये कैलकुलेशन ऑफ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट लिख रहे हैं वेटेड GM, चलते आ रहा लेसन। पहले केवल क्वेश्चन लिख लेते हैं। आइटम है फूड क्लॉथ, आइटम है नंबर 1 फूड क्लॉथ, रेंट है फूड क्लॉथ रेंट, फूड क्लॉथ रेंट, फ्यूल ईंधन है, फ्यूल हो गया, इसके बाद अदर्स हो गया। अब है 110, ये दिया हुआ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर यहाँ पर 110, 110, 105, 105, 120, 120, 125, 140। अब बुक से कोई मतलब नहीं, खाली वेट लिख देते हैं W। यानी जैसे वहाँ F रहता है तो यहाँ वेट है W। 5 2 7 3, 5 2 7 3, 5 2 7 3 3, 5 2 7 3 3 वेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 मोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पर
सबसे पहले तो हम लोग log x ज्ञात करेंगे, तब गुना करेंगे log x, फिर log x गुने w, यहाँ हो गया log x। याद रखेंगे 1 2 3 है, 1 2 3, तो 3 में से घटाए 2 आएगा 2.11 के जीरो में देखेंगे 3 में से घटाए 2, यानी 10 के 5 में 12, 1 2 3, 2.12 के जीरो में देखेंगे 3 है, 2.12 का 5 में देखेंगे 14, 2 पॉइंट। अब केवल लॉगरिथम देखना है। लॉगरिथम आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, चाहे वो बीएन गुप्ता हो। लॉगरिथम हाँ, लॉगरिथम देखना है। पहले भी बताया जा चुका है, 11 के जीरो में 0414, 11 के जीरो, 10 के 5 में 0212, 0212, 10 के 5 में देखिए तो 10 के 5 में 10 के 5 जीरो हो गया। 12 के जीरो में 0792, 13 का इसे मतलब नहीं है, यहाँ था 12 के जीरो में, है 12 के 5 में। याद रखेंगे 3 अंक है, घटाए 1 2 आया 11 के जीरो में, 10 के 5 में, 12 के जीरो में देख चुके हैं, 12 के जीरो में 792 हो गया। फिर 12 के 5 में 1 0969, 0969, ठीक है। 14 के जीरो में 14 1461। अब इसका गुना करते हैं हम लोग, से तो गुना ऐसी हो जाएगा 14 25 70, और ध्यान देंगे 5 का 20 के सुना हाथ में, तो 5 का 5 और 2 7, और 5 का 20 हो गया, ये आय हो गया 5 दूना 10। याद रखिए इसे यदि W से गुना हो रहा है 5 दूना 10 ऐसे भी हो गया, और 14 25 70, 5 का 20, 2 से 12 दूना 24, और 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4 दशमलव, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 7 9 63, 64 के 4 हाथ में 6, 7 7 49, 1 50 और 6 56 हो गया, और 7 दूना 14 दशमलव हो गया। 3 से 3 9 27 के 7 हाथ में 2, 3 6 18, 2 20 के शून्य हाथ में 2, 3 9 27 और 2 29, और यहाँ हो गया 3 दूना 6, 3 से तो 3 का 3, 3 6 का 18 का 8 हाथ में 1, 3 4 का 12, 13 3 हाथ में 3 का 3 4, और 3 दूना 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 से तो ठीक है, 2 बार 24 ठीक है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 4, 7 14 50 56 सही है। 3 से 9 27, अब जोड़ते हैं इसको, 4 4 8 और 7 15, 3 18 का 8 हाथ में 1 4 4 8 7 15 18 का 1 8 9 4 13 2 15 7 22 के 2 हाथ में 2 2 4 6 6 12 और 8 20 1 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2 4 6 2 8 5 13 और 2 15 के 5 हाथ में 1 10 1 11 4 15 4 19 20 और 5 25 और 5 30 1 31 के 1 हाथ में 3 4 4 8 7 15 18 18 में 1 7 8 10 10 1 7 8 10 4 14 26 2 22 के 2 हाथ में 2 3 5 9 14 24 7 24 के 4 हाथ में 2 2 4 5 9 2 11 4 15 5 हाथ में 1 6 7 6 13 4 17 4 21 के 1 हाथ में 2 1 3 और 1 4। अब इसका फार्मूला है कि
वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन यानी एंटी लॉग इधर लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में सिग्मा लॉग एक्स, सिग्मा लॉग एक्स डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू फार्मूला हुआ, इसको डब्ल्यू जी एम इजकल टू एंटी लॉग, वेट तो जोड़े नहीं हैं, 5 2 7 और 3 10, 7 17 3 20, 20 हो गया ही, यहाँ 20 हो गया 41, 10,54 28, 28, यहाँ काट दिए 2 दूना 4, यहाँ हो गया 10, फिर हो गया 2 सत्ते 14, 1 पर 4 14, 2 सत्ते 14, 2 6 14, 2 1 2 2 4 यानी हो गया एंटी लॉग में मान देखेंगे हम लोग 2.7714। अब याद रखना है 2 + 1 यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा। पहले हम लोग देखेंगे 77 के वन में, 77 के वन में एंटी लॉगरिथम में देखेंगे, एंटी तो लॉगरिथम है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इजकल टू एंटी लॉग कितना आया था, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इजकल टू हम लोग 77 के एक में 4 75 76 77 के एक में है 77 के एक में यानी 78 88 71, ये है 88 71, 77 के एक में हो गया 88 71, फिर देखना है क्या में 4 में, तो 4 में देखेंगे हम लोग 77 4 में मान लीजिए 2 दिया हुआ है, एक हाथ 88 88 73, 3 अंक के बाद 887.3, 887.3, यहाँ भाग देने में सॉरी मिस्टेक हुआ है, इसको पुनः जो है लिखते हैं 41 41 41.545428 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ हम दशमलव बैठाए कि 2 गुना 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम दशमलव बैठाए तो चूंकि 1 है भाग में जा रहा था तो 15 है तो 0 बैठेगा तब 15 लेंगे, यानी 1 है भाग ले गया, दशमलव बाद 0 बैठाए 2 सत्ते 14 यानी भाग देने के बाद 2.077 2.07714। अब हम लोग इसमें रूप चेंज कर जाता है, यानी 2 + 1 यानी 3 अंक के बाद इसमें बैठाएंगे। अब हम लोग 0 के 7 में 7 में देखेंगे 0.07 एंटी लॉगरिथम, इसीलिए ये लिखा हुआ एंटी लॉगरिथम। देखते हैं एंटी लॉगरिथम किसी बुक में देखा जा सकता है, एंटी लॉगरिथम 0.0
ऐसे क्यों गलत है? इसलिए कि लॉगरिथम 0.0 से ही शुरू होता है। 0.07 का देखना हमको, 0.07 का 1 में 0.07 का 1 में 11.78, 0.07 का 11.78, यानी लिखेंगे यहाँ 11.78। और फिर 4 में देखना हमको, 4 में 11.78, उसी के मेन डिफरेंस में दिखाया जाता है। 0.7 का हो गया, 1 में 11.78, उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। 11.78 मान देखना है 4 में, 4 में 1 है, यानी 11.79 हुआ। 11.79, 11.78, 11.79, 0.007 गलत देख रहा भी। 0.07 का पॉइंट जैसे यहाँ आया 0.07 का हम 1 में देख रहे हैं, मिस्टेक है। 7 में देखना है 0.07 का 7 में देखना है। जैसे 0.07 है तो इसका 7 में देखेंगे, 1 में देखने 0.07 का 7677 आ गया यहाँ पर। 7 का 11.94 है। 11.94 7 में देखेंगे, 0.07 के 7 में 11.94 है। 11.94 यहाँ लिख देते हैं 11.94। 0.07 का एंटी लॉगरिथम देखेंगे 7 में, और फिर देखेंगे 1 में। तो 1 में देखेंगे तो 1 ही होगा। 1 में जो है 1 में 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी मिस्टेक हो गया था भाग देने में। अब यहाँ पर जो है पहले बताया कि 3 अंक के बाद होगा, यानी ये दशमलव यहाँ इधर से चलेंगे हम लोग 1 2 3 अंक के बाद, यानी ये जो है आंसर होगा। देखते हैं हम, वन 119 केवल 119 है, 119, यानी इधर का डिजिट मिल रहा है, इसका मतलब है ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी ज्योमेट्रिक मीन पूरे कंप्लीट हो गया। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। साथ ही साथ ज्योमेट्रिक मीन में और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, जैसे वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ाया गया था, उसी तरह से वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बता दिया गया। अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन, पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। पहले बताया गया था कि गुणोत्तर माध्य होता क्या है, यहाँ आपको याद हो या ना, गुणोत्तर माध्य के बारे में बताया गया था। गुणोत्तर माध्य समस्त पद मूल्यों का वह मूल होता है, मूल जितनी की उसकी संख्याएं होती हैं, जितने में उसकी संख्या, जैसे 3 और 6 का निकालना हमको ज्योमेट्रिक मीन, तो 3 6 का निकालते हैं तो यानी हमारा रूट होगा। अगर हम 3 6 9 का निकालते हैं तो वहाँ पर क्यूब रूट होगा। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यानी हरात्मक माध्य समांतर माध्य का ठीक उल्टा होता है। यानी हरात्मक माध्य, याद रखेंगे कि हरात्मक माध्य में नंबर में, यानी संख्या में टोटल सम से डिवाइड किया जाता है। यानी टोटल सम से डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य यानी उसका व्युत्क्रम से, कहने मतलब संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं व्युत्क्रम से। जैसे हम कोई क्वेश्चन टॉपिक लेते हैं, जैसे 3 6 लेते हैं, तो 3 6 लिखे तो नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। यानी 2 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/6 मीन्स हुआ कि 3 का रेसिप्रोकल मैंने व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3, 6 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/6, और सम क्या होगा नंबर टोटल 2 हुआ। तो
हरात्मक मास जनरली जो है एवरेज स्पीड, और मैक्सिमम इसका यूज जो होता है समय गति के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, जैसे 6 है, 12 है, 9 और 2 का कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अभी इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे, और किसी भी सीरीज में बनाएंगे तो याद रखेंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मान होगा, जैसे 10 निकालना, 10 है, 5 है, 15 है, 20 है, तो सबका 1/10 करके रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, और सबका यानी सभी का मान जो है अलग, यानी सबसे लास्ट पेज में एंटी लॉगरिथम के बाद दिया हुआ है एक पेज में रेसिप्रोकल और पावर रूट दिया हुआ है, इसके आधार पर भी मान निकाल सकते हैं हम लोग। और दूसरा है भाग देने में थोड़ी तो परेशानी है, क्योंकि सबका 1/10 है, 10 है तो 1/10 निकालना होगा, 1/20 है तो 1/20 निकालना होगा, तो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बशर्ते आपकी जानकारी हो, समझ में हो, और समझना चाहते हैं तो आसान हो जाता है, हल करना चाहते हैं तो भी वो आसान हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बुक का ही लेते हैं क्योंकि आंसर मिलाने में सुविधा होगी। 6, 12 और 6, 12, 9 और 2। ज्योमेट्रिक मीन हुआ और हरात्मक माध्य की शुरुआत की जा रही है। जैसे एक अपने से एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लोग 4 और 5 लेते हैं, इसका HM निकालना, 4 और कैलकुलेट HM 4 एंड 5 का। तो लिखते हैं हम लोग HM इक्वल टू, यहाँ नंबर 2 हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/5। आप इजीली में भी हल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये है इंडिविजुअल सीरीज, 4 5 या 20 हम लोग लेते हैं यहाँ पर, 4 5 या 20, 4 5 या 25 प्लस 5 4 या 24 हो गया। यानी इसका एलसीएम निकालते हैं, तो चूंकि सम विषम संख्या है, मल्टीप्लाई कर दी, 4 × 5 = 20 हो गया, 4 से भाग दिए 20 में, 4 × 5 = 20 हुआ, 5 × 4 हो गया, ऊपर में रह गया 2। फिर HM लेते हैं हम लोग, और ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का देगा 5 नंबर का। तो अब इसको लिखते क्या है, 2 ऊपर हो गया बाय 9/20। अब सीधा सीधी पढ़े होंगे आप, HM हार्मोनिक मीन, यानी 2 डिवाइडेड, यानी 2 भागे 9/20 डिवाइडेड है। अब इसको हम लोग करते हैं HM इक्वल टू 2 गुने, यानी 20, अब उल्टा होगा, जब इसको साइन को चेंज करेंगे तो 20/, हो जाएगा 9, 20 दूना 40 हो गया बटा 9, भाग देंगे 9 × 4 = 36, 4 पर 0 40, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, भाग देते हैं। ये सिंपल हो गया। अब थोड़ा कुछ इससे बड़ा लेते हैं। हरात्मक माप पहले बताया गया, ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन एवरेज स्पीड मापने के लिए, गति समय मापने के इसका प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन हम बुक का लेते हैं, 6 12 9 2। क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 9 12 6 12 9 2, कोई दिक्कत नहीं है, 6 12 9 and 2। अब इसको हल करते हैं। पहले बताया गया था कि HM बराबर निकालेंगे, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देगा,
आप यहाँ सम देखिए, टोटल नंबर 1 2 3 4, ऊपर में हम लोग लिख दिए 4। अब यहाँ देखिए 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/9, सिंपल के लिए 1/2। अब चूंकि ये हल हो सकता है, नहीं तो फिर हम लोग इसका दूसरा रास्ता जो है चार्ट के आधार पर हल कर सकते हैं। दिया गया टेबल है उसके आधार पर HM हो गया 4/। अब इसका हम लोग देखते हैं LCM निकालते हैं। 36 से पूरे कट जाएगा, आप LCM अपने से निकाल सकते हैं। 36 से पूरे कट जाएगा, मतलब ऐसा डिजिट ले, या तो LCM निकाले या ऐसा डिजिट ले जिससे कि डिवाइड हो जाए। 6 6 जा 6 6 36, 12 3 36, 9 4 36, 18 2 36। अब जोड़ते हैं हम लोग HM, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। HM इक्वल टू, ये इंडिविजुअल सीरीज हुआ, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हल होगा आगे। फिर लिखते हैं हम लोग 4 ऊपर में, फिर लिखते हैं इसका, यानी यहाँ पर 36 हुआ, इसको जोड़ देते हैं। 18 4 22, 3 25 और 6 31, 31 बाई हो गया 36। फिर अभी तुरंत बताया तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 36 गुना हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा 31, यहाँ हो जाएगा HM इक्वल टू, यानी 36 गुना 72 गुना 144, 4 6 24, 144 आएगा बाई 31। इसको मोबाइल से डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेट। सौ 144 डिवाइडेड बाई 31 इक्वल टू 4.64। देखते हैं सर, 4.64 आंसर है 4.64। दो डिजिट तक काफ़ी है, यानी 2 डिजिट मिल जाता है दशमलव के बाद और उसके पहले का, तो आपका आंसर सफिशिएंट है। यानी हरात्मक माध्य का भी क्वेश्चन तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज से अलग अलग तरह के क्वेश्चन हल किए जाएंगे। यानी इंडिविजुअल मान के चलिए कि ये तो बहुत सिंपल है, हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का ही क्वेश्चन हल करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ज्योमेट्रिक मीन का, जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप उसको रिवीजन करेंगे। नाइनटीन नंबर जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको रिपीट करेंगे। GM का क्वेश्चन है 13, 15, 16। GM का क्वेश्चन हल कर लेंगे अपने से, केवल कंटिन्यूअस का मैं बता रहा हूँ। 13, 14, 13, 15 और 16, 13, 15, 16 और 19। याद रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन देगा। शॉर्ट क्वेश्चन देगा इंडिविजुअल या डिस्क्रीट का। हार्मोनिक से क्वेश्चन बहुत कम देता है, फिर भी लेसन को पढ़ा देंगे। और मैं आज हार्मोनिक मीन को शुरुआत करते हुए और आज पुनः इस लेक्चर को इन करते हुए मैं कहना चाहता हूं अपने छात्र छात्राओं और जो व्यूअर्स हैं या जो इससे रिलेटेड हैं, जो वीडियो देखते हैं और कहीं किसी तरह की अगर परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो वे या तो मेरे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो
एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम समझने में भी अगर कहीं परेशानी हुई होगी या समझ में नहीं आया होगा तो मैं पुनः इसको रिपीट करूँगा और मतलब बताने के लिए तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप लॉगरिथम देखेंगे। आज तो पुनः मैं रिपीट किया जो पूर्णांक निकालने के लिए और डिसिमल के बाद जो जीरो होता है उसका किस तरह से मान ज्ञात किया जाता है। अब आया टॉपिक को हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में इस तरह का लॉगरिथम का केस नहीं है, यहाँ पर रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम निकाल करके आप अपने से भी भाग दे के निकाल सकते हैं या टेबल का सहारा ले सकते हैं या आप मोबाइल का सहारा लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में चूंकि उसको उपयोग करने का मौका नहीं मिलता है इसलिए परहेज से अपने ट्राई करना है कि हम अपने आप से गुना करें। दूसरी चीज़ आप याद रखिए, यदि इसे प्रश्न देता है और दिया भी है और देता है तो लॉगरिथम या तो उसका मान लॉगरिथम लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और नहीं तो आप लॉगरिथम टेबल का फोटोकॉपी करा कर लेके जा सकते हैं। आप उसका वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, करने का भी अधिकार है। और नहीं तो मैक्सिमम मान दिया हुआ रहता है। ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब आ गया हार्मोनिक मीन, तो उसमें उसका वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता। जनरली इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। मैं आज इस लेक्चर पिन करते हुए अपने सभी छात्र छात्राओं और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।